गौरी कव्वी बहुत चालाक कव्वी थी। वो हर समय दूसरे पक्षियों को उल्लू बनाने के चक्कर में ही रहती। गौरी कव्वी हरियाली तोती के पास जाती है। हरियाली हरियाली, मैं दाना लेने जा रही हूँ, तुम भी मेरे साथ चलो। गौरी, मुझे तुमसे डर लगता है, तुम हमेशा दाना बांटने पर लड़ाई करती हो। ना ना, मैं तो लड़ाई नहीं करूँगी, जो भी दाना मिलेगा हम दोनों आपस में आधा आधा बांट लेंगे। लड़ाई कैसी? हरियाली तोती मान जाती है और गौरी कव्वी के साथ दाना लेने चली जाती है। घने जंगल में जाकर हरियाली तोती को एक पेड़ के पास चनों का एक पौधा दिखाई देता है। वो रहा चनों का दाना। गौरी कव्वी और हरियाली तोती वहाँ चली जाती हैं। हरियाली, मैं तो थक गई हूँ, ये चनों का दाना मैं ले जाती हूँ और आगे से जो भोजन मिलेगा वो तुम ले जाना। ना गौरी, ऐसे ना कहो, तुमने कहा था कि जो भी भोजन मिला हम आधा आधा करेंगे, अब ये दाना आधा आधा कर लेती हैं हम। हरियाली, हो सकता है तुम्हें बाद में कोई मीठा फल मिल जाए, इसलिए मैं तो ये चने का दाना लेकर ही जा रही हूँ। गौरी वो चने का दाना उठाकर चली जाती है। शेफ रॉडन कव्वी बहुत बुरी है, हमेशा दूसरों को उल्लू बनाती है। हरियाली आगे बढ़ती है। वो बेचारी सारा दिन फिरती है, मगर उसे कहीं भी कोई खाने की चीज नहीं मिलती और वो भूखी ही वापिस आ जाती है। दूसरे दिन सुबह सवेरे ही गौरी कव्वी चिड़िया के पास चली जाती है। चिड़िया चिड़िया, चलो दाना लेने चलें। गौरी, तुम दाना बांटते समय लड़ाई शुरू कर देती हो, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। ना चिड़िया, मैंने खुद को बदल लिया है, अब मैं किसी से लड़ाई नहीं करती, जो भी दाना मिलेगा हम दोनों मिल बांट कर खा लेंगी। चिड़िया मान जाती है और गौरी कव्वी के साथ दाना लेने चली जाती है। गौरी कव्वी और चिड़िया उड़ते उड़ते दूर निकल जाती हैं। एक मकई का पौधा जिस पर 2 भुट्टे मकई के लगे हुए थे, चिड़िया उस पौधे को देख लेती है। गौरी गौरी, वो मकई का पौधा है, हम वहाँ जाती हैं। गौरी कव्वी और चिड़िया दोनों मकई के पौधे के पास पहुँच जाती हैं। मकई का भुट्टा तो मुझे बहुत पसंद है, अब क्या करूं? कैसे चिड़िया को बांट कर मकई का भुट्टा दूं? गौरी, क्या सोच रही हो? 2 मकई के भुट्टे हैं, एक तुम ले लो और एक मैं ले लेती हूँ। चिड़िया, मैंने ऐसे बात नहीं की थी, ये दोनों मकई के भुट्टे मैं लूंगी और इस पौधे पर अगली बार जो 2 मकई के भुट्टे लगेंगे वो तुम ले लेना। ये सुनकर चिड़िया हैरान हो जाती है। गौरी, ये तुम क्या कह रही हो? इस पौधे पर तो दोबारा 3 महीने बाद मकई का भुट्टा लगेगा, तुम मुझे इसी में से एक दे दो। माफ करना चिड़िया, ये तो नहीं हो सकता। गौरी कव्वी दोनों मकई के भुट्टे तोड़कर वापस चली जाती है। इस कव्वी का दोबारा मैं कभी भी विश्वास नहीं करूंगी। चिड़िया बेचारी फिर से अपना दाना लेने आगे चली जाती है। जग्गू जग्गू बेटा, ये मकई का भुट्टा खाओ। मम्मा, आप कैसे हर रोज नई नई चीजें खाने को ले आती हैं? जग्गू बेटा, तेरी माँ बहुत चालाक है, जब तक ये पागल पक्षी जिंदा है गौरी भूखी नहीं रह सकती। एक दिन गौरी कव्वी बैठी हुई थी कि कबूतर मीठा फल लेकर घर जा रहा था। गौरी कव्वी कबूतर को आवाज देती है। कबूतर कबूतर, नदी के पास केले के पेड़ पर पके हुए केले हैं, आ जाओ हम केले लेने जाते हैं। केलों का सुनकर कबूतर के मुंह में पानी आ जाता है। मैं ये मीठा फल घर रख कर वापिस आता हूँ। छोटा सा तो फल है, लाओ ये फल मैं खा लेती हूँ, फिर हम केले लेने इकट्ठे जाते हैं। कबूतर खुशी खुशी वो फल कव्वी को दे देता है। गौरी कव्वी वो फल खाती है और कबूतर से कहती है, गंदी आंखों वाले, अगर वहाँ केले होते तो मैं ना खा लेती, मैं क्यों तुमसे फल लेकर खाती? गौरी वहाँ से उड़ जाती है और कबूतर गौरी को जाता हुआ देखता रह जाता है। मगर अब सारे पक्षी गौरी से बहुत तंग आ गए थे। एक दिन सारे जंगल के पक्षी बड़े पेड़ के नीचे इकट्ठे होते हैं। कोई भी पक्षी अब गौरी के साथ भोजन लेने नहीं जाएगा। वो हम सबको पागल समझती है, सुन लो, सब सुन लो। और फिर उस दिन के बाद कोई भी पक्षी गौरी के साथ नहीं जाता। गौरी को तो भोजन ढूंढना आता ही ना था, इसलिए उसे अब कहीं से भी भोजन ना मिलता। कबूतर मेरे भाई, मेरे साथ आ जाओ, दाना लेने जाते हैं। ना, मैं नहीं जा सकता, तुम धोखेबाज हो। तोते मेरे भाई, आ जाओ, दाना लेने चले। मगर तोता वहाँ से उड़ जाता है। ऐसे कोई भी पक्षी गौरी को मुंह नहीं लगाता और गौरी को अपनी गलती का एहसास होता है। मम्मा चिड़िया अपने बेटे को उड़ना सिखाने जा रही थी। वो फूलों की एक सुंदर सी टोकरी में अपने बेटे को रखती है। आज मेरा बेटा उड़ना सीख लेगा। मम्मा, मुझे बहुत डर लग रहा है। मम्मा, मैं उड़ना नहीं चाहता हूँ। मम्मा प्लीज, आप ही मेरे लिए दाना ले आया करें।
मेरे बेटे, पक्षियों का काम ही उड़ना होता है। ऊपर वाले ने हमें ये पंख उड़ने के लिए ही तो दिए हैं, और मैं कौन सा सारी जिंदगी आपके साथ बैठी रहूंगी। माँ चिड़िया अपने बेटे को लेकर ऊंचे पेड़ पर चली जाती है। एक लंबी सांस लेकर छलांग लगा देना, और याद रखना कभी भी नीचे नहीं देखना। अगर नीचे देखोगे तो आप डर जाओगे। सीधा सामने सामने देखना है। तो तैयार हो मेरे बेटे। मगर चिड़िया का बेटा उड़ने से बहुत डर रहा था। 1 2 3 कूद जाओ कुकू बेटा, कूद जाओ। कुकू कभी आगे जाता तो कभी पीछे, मगर वो छलांग नहीं लगाता। बेटा, अगर ऐसे ही डरते रहोगे तो कैसे होगा। अच्छा, मेरी तरफ देखो। कभी मैं भी आपकी तरह पहली बार उड़ी थी, मगर मैंने पहली ही उड़ान लेकर अपनी मम्मा को खुश कर दिया था। अब मेरा बेटा भी अपनी मम्मा को खुश करेगा। चिड़िया बहुत मुश्किल से अपने बेटे को छलांग लगाने पर मजबूर करती है। कुकू कूद जाता है, मगर वो अपनी मम्मा का कहना नहीं मानता। वो जैसे ही ऊंचाई से नीचे देखता है, वो डर जाता है। मम्मा, मम्मा मुझे बचा ले। मम्मा, मैं गिर रहा हूँ। कुकू बेटा, सीधा देखो सामने, नीचे मत देखो। मम्मा चिड़िया तेजी से अपने बेटे के पीछे जाती है और उसे जमीन से गिरने से बचा लेती है। आपने आज फिर वही काम किया। कितनी बार कहा है बेटा, नीचे नहीं देखना। मुझे नहीं उड़ना। मम्मा चले, घर चले, मैं फिर उड़ना सीख लूंगा। निराश होकर मम्मा चिड़िया अपने बेटे को फिर से उसी टोकरी में बिठाकर वापस घर चली जाती है। सॉरी मम्मा, मैं आज फिर नहीं कर पाया। मुझे उड़ने से डर लगता है। मैं जब नीचे देखता हूँ तो मैं डर जाता हूँ। अच्छा, मुझे अब दाना लेने जाना है। आप घर में बैठे और मैं दाना लेने जा रही हूँ। माँ चिड़िया अपने बेटे के लिए दाना लेने चली जाती है। चिड़िया, क्या तेरे बेटे ने उड़ना सीख लिया है? नहीं गौरी बहन, मेरा कुकू तो जैसे ही छलांग लगाता है, नीचे देखकर डर जाता है। मेरे जग्गू ने तो कल ही उड़ना सीख लिया था। जग्गू बेटा, आंटी चिड़िया को उड़कर दिखाओ। जग्गू कौवा, गौरी का बेटा, तुरंत डाल से कूदता है और एक लंबी उड़ान लेता है। चिड़िया, अगर ऐसे ही कुकू को हर रोज घोंसले में बैठे बिठाए दाना मिल जाएगा तो वो कभी भी उड़ना नहीं सीख पाएगा। तो क्या मैं अपने बेटे को भूखा रखूं? एक माँ कैसे अपने बच्चे को भूखा देख सकती है? नहीं, तुम्हें नाटक करना होगा। तुम्हें बीमार होने का नाटक करना होगा। जब तुम्हारे बेटे को पता होगा कि उड़ना सीखना ही होगा तो वो उड़ने की कोशिश करेगा। गौरी कव्वी की बात चिड़िया को पसंद आती है। चिड़िया अपने बेटे के लिए दाना लेती है और घर चली जाती है। कुकू भूखा था, इसलिए जैसे ही उसकी मम्मा आती है वो जल्दी जल्दी से दाना खा लेता है। दूसरे दिन मम्मा चिड़िया घोंसले में लेटी हुई थी। मम्मा, क्या आज आप दाना लेने नहीं जाएंगी? कुकू बेटा, मेरे सर में बहुत दर्द है और साथ तेज बुखार है। मैं आज दाना लेने नहीं जा सकूंगी। अगर मेरे बेटे को उड़ना आता होता तो जाकर अपनी नानों को बुला लाता। मम्मा, मुझे सच में उड़ने से बहुत डर लगता है। तो ठीक है, आपकी मम्मा ऐसे ही बुखार से मर जाएगी। कुकू रोने लग जाता है। मम्मा, अगर गिर जाए तो चोट लगेगी क्या? अगर नीचे नहीं देखोगे तो कभी नहीं गिरोगे। अपनी मम्मा का विश्वास करो बेटा। जाओ और अपनी नानों को बुला कर लाओ। कुकू आहिस्ता आहिस्ता अपने घर के बाहर जाकर बैठ जाता है। छोटा मिठू और उसकी उम्र का छोटा जग्गू कौवा सामने से उड़ते हुए गुजरते हैं, जिन्हें देखकर कुकू को हौसला होता है और वो बिना सोचे छलांग लगाता है। वो अपना ध्यान सामने रखता है और नीचे नहीं देखता। वो उड़ रहा था। वो आहिस्ता आहिस्ता नीचे से ऊपर जा रहा था। मैंने कर लिया। मम्मा, मैं उड़ रहा हूँ। खिड़की से मम्मा चिड़िया अपने बेटे को उड़ता हुआ देख रही थी। कुकू तो और तेज उड़ता है और अपनी नानों के घर पहुंच जाता है। नानो, मैंने उड़ना सीख लिया है। सच? मेरा बेटा तो बहुत अच्छे से उड़ रहा था। नानो, आपको मम्मा बुला रही हैं। फिर कुकू अपनी नानों को साथ लेकर वापस आता है। नानो पीछे पीछे और कुकू आगे आगे था। जब कुकू अपनी नानों को साथ लेकर वापस आता है तो मम्मा चिड़िया घर के बाहर बैठी हुई थी। मम्मा, देखा मैंने उड़ना सीख लिया।
इसलिए तो मैंने बीमार होने का नाटक किया था। मुझे पता था मेरा बेटा अपनी मम्मा को बचाने के लिए जरूर उड़ेगा। तो मेरी मम्मा ने ये सब मुझे उड़ना सिखाने के लिए किया था? कुकू कुकू बेटा, सच बताऊं, आपकी मम्मा को भी उड़ना सिखाने के लिए मैंने ऐसा ही किया था। फिर वो सब हंसने लगते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।